बाप जब था उस समय भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। और डुल्लू महतो ने अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया। लोग घंटों खड़े होकर वोट डालते हैं और अपने लिए सांसद और विधायक चुनते हैं, लेकिन लोग ये सांसद और विधायक क्यों चुनते हैं? ये सवाल धनबाद के सांसद डुल्लू महतो से भी है और ये सवाल निरसा के विधायक अरूप चटर्जी से भी है। वो खुद कोयला चोर है, उसका बेटा प्रशांत को भी कोयला चोर बना दिया। पर विधायक बना ना, उसको क्या समझ में आएगा? अनुकंपा पर विधायक बनने वाला को जमीन का दर्द नहीं हो सकता, यहाँ के जनता का दर्द नहीं हो सकता। धनबाद के निरसा मार्ग पर लगने वाले उस ऐतिहासिक महाजाम से धनबाद और निरसा का एक एक व्यक्ति वाकिफ है, जहां गाड़ियां रेंगती है, जहां लोगों का बीपी भागता है और एक्सीडेंट तो मानो रोज की बात है। इस नरक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए के एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की मंजूरी किया दी। यहाँ तो नेताओं के बीच क्रेडिट लूटने का ऐसा दंगल शुरू हुआ कि बात कोयला चोर और माफिया पर आकर टिक गई है। तो रात भर बाप बेटा का ये तांडव चलता है। बाप बेटा रात भर जो है ये ट्रक्स की कोयला ट्रक गिनना और उस पर रंगदारी तसल्ली करने की काम करते हैं। वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ, उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। जनता को जाम से मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन धनबाद के माननीय सांसद डुल्लू महतो और निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के बीच ऐसा पॉलिटिकल ट्रैफिक जाम लगा है कि जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मामला अब सिर्फ फ्लाईओवर का नहीं रहा, बल्कि तू चोर मैं हरिश्चंद्र के लेवल पर पहुंच चुका है। पहले वार किया धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अनुकंपा का विधायक बता दिया और सरेआम आरोप लगा दिया कि विधायक जी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि रंगदारी से मतलब है। सांसद महोदय का दावा है कि फ्लाईओवर का पास होना उनकी मेहनत है और विधायक बस पैसा कमाने के लिए काम को रुकवा रहे हैं। कि कंपनी वाला हमसे मिलना चाहिए, उसको रंगदारी चाहिए, तो वो बोले खुल के अखबार में दे के रंगदारी। वो तो बोल रहा था कि हम कुछ किए ही नहीं है। सारा प्रमाण तो हमारा देखे हुए कि सोशल मीडिया में सारे जगह अखबार में आया है। वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ, उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। इधर निरसा के विधायक अरूप चटर्जी भी कहां शांत बैठने वाले थे। डुल्लू महतो का इतना कहना था कि अरूप चटर्जी ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने सांसद के दावों की धज्जियां उड़ा दी। विधायक का कहना है कि टेंडर सांसद के चुनाव जीतने से बहुत पहले का है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में स्थानीय बेरोजगारों को दरकिनार कर माफिया प्रवृत्ति के सब ठेकेदारों को काम दे दिया गया है। जो खुद कोयला चोरी में इन्वॉल्व है, जो खुद कांटा घर में रंगदारी में इन्वॉल्व है, जिसको लेके बीएन सिंह ने कई वर्षों तक लड़े। इनकी 2 नंबर की इंडस्ट्री जो है डुल्लू महतो की आस्ते आस्ते पनप रही है। एक दिन ऐसा आएगा जो सारा हाट को डुल्लू महतो को बेच देंगे। वो जिस दलदल में अपने सबसे ज्यादा धंसे हुए हैं, वो दूसरों को गाली देना है। निरसा में और एक माफिया को पनपने नहीं दूंगा जो निरसा की जनता को धमका के काम करेगा। यदि कोई सोच रहा निरसा में धमका के कोई काम कर लेंगे तो हम ये गलत फहमी है। पुल बनेगी, ओवरब्रिज बनेगी, उसके लिए निरसा की जनता ने, गोविंदपुर की जनता ने लड़ाई किया है, लेकिन वो सम्मान के साथ ही बनेगी। फ्लाईओवर से शुरू हुई ये लड़ाई अब स्वर्गीय पिताओं के सम्मान और बेटा को कोयला चोर तक कहने पर पहुंच चुकी है। विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद डुल्लू महतो को धनबाद का सबसे बड़ा कोयला माफिया बता दिया। आरोप लगाया कि सांसद और उनके बेटे अवैध हार्ड कोक भट्टों से चोरी का कोयला खपा रहे हैं। यहाँ तक चुनौती दे दी कि अगर सांसद बेदाग हैं तो सीबीआई और ईडी से जांच करा ले और अपनी जमीन भी गरीबों को दान कर दे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी लड़ाई की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। राजनीति के जानकार बताते कि निरसा का एलिवेटेड फ्लाईओवर तो बस एक आई वॉश है, यानी दिखाने के दांत है। असली खेल तो इस ब्लैक डायमंड यानी काले कोयले के क्षेत्र में अपनी पकड़, अस्तित्व और कमीशन खोरी का वर्चस्व कायम रखने का है। नेताजी, फ्लाईओवर सीमेंट और सरिये से बनेगा या आपकी सोशल मीडिया वाली बयानबाजी से? समर्थक तो सोशल मीडिया पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे फ्री का गोलगप्पा मिल रहा हो। खैर, इस दंगल में दोनों माननीय एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और धनबाद निरसा बाजार की जनता कोने में बैठकर बस ये सोच रही है फ्लाईओवर का क्या होगा। जनता को बस इस बात से कोई मतलब नहीं कि नारियल कौन फोड़ेगा, फीता कौन काटेगा। जनता तो बस ये चाहती है जाम और एक्सीडेंट से जल्दी मुक्ति मिल जाए।
अब देखने वाली बात यह होगी कि 400 करोड़ का यह पुल पहले बनता है या नेताओं के बीच का यह सियासी सस्पेंशन ब्रिज हमेशा के लिए टूट जाता है। धनबाद से सनी की रिपोर्ट।